दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहिले, प्यार के करो से न करिहा, ओ प्यार के करो से न करिहा। उड़ जाला निंदिया रहेला न चैना, भादो समनवा नियन बरसेला नैना, बरसेला नैना। केहू के दिल में बसा के, केहू के दिल में बसा के दर्द न लिहा, प्यार के करो से न करिहा। जय हिंद। मैं दोस्त रणबीर हमदर्द और दोस्त प्यार के करो से न करला, क्योंकि प्यार में कहीं किसी का होला नहीं। और जो इंसान प्यार कर लेगा ना एक बार, वो इंसान जो है कहीं बर्बाद ही हो जाता है ना। इसीलिए बोला जाता है, देखिए लड़कियों को तो हंसना एक अदा होता है, लेकिन जो लड़का इस हंसने की प्यार को एक प्यार समझ लेता है ना, वो लड़का गधा होता है। इसलिए लड़की हंसे तो समझ जाइए कि अपने आप को गधा नहीं है ना, वो समझ जाए उसकी अदा है हंसना। और जो इंसान इस चीज को समझ लिया वो गधा है ना। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि अरे दिल लगाना ही है तो किताब से लगाओ। यदि बेवफा निकलेगा ना तो पता है मुकद्दर बना के छोड़ेगा। लेकिन चलिए इस तौर पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले थे किसे, इसके पहले हम पहले वाले में बता दिए थे कि नाम क्या है, और नाम में बताए थे कि वो पुराने किताब के अनुसार बताए थे, पुराने ग्रामर के अनुसार बताए थे कि नाम के 5 भेद होते हैं। लेकिन आज हम लोग जानने वाले हैं कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, मतलब नए ग्रामर के अनुसार नाम के कितने भेद होते हैं, है ना। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि नाम के कितने भेद होते हैं, तो उसमें हम लोग पुराने ग्रामर के अनुसार नाम जाने थे कितने प्रकार के, आपको याद है 5 प्रकार के बताए थे, है ना। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाम कितने होते हैं, है ना। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाम 3 प्रकार के होते हैं, है ना। देखिए तो नाम तो हम पहले बतला दिए थे कि नाम क्या है। तो नाम इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, पैलेस और थिंग, है ना। मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। या हमारी नंगी आंखों से जो चीज देख सकते हैं, महसूस करते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं, है ना। तो आपको तो बता दिए हैं और याद भी होगा आपको। लेकिन है ना, देखिए यहाँ अब आते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, मतलब नए व्याकरण के अनुसार, है ना, ग्रामर के कितने भेद होते हैं। तो नए ग्रामर के अनुसार व्याकरण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद, है ना। कौन कौन? तो होता है प्रॉपर नाम, है ना, दूसरा का काउंटेबल नाम, और तीसरा का होता है अनकाउंटेबल नाम। कौन? प्रॉपर नाम, काउंटेबल नाम और अनकाउंटेबल नाम। प्रॉपर नाम, काउंटेबल नाम और अनकाउंटेबल नाम। इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाम क्या है। तो प्रॉपर नाम को पहले भी बताए थे, सेम टू सेम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें भी बताए थे। पुराने वाला भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है और नए वाले में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। बात करें काउंटेबल का, है ना, तो काउंटेबल का मतलब होता है काउंट प्लस एबल। काउंट प्लस एबल मतलब बन गया काउंटेबल, मतलब गणनीय संज्ञा, सोची गणनीय संज्ञा। और तीसरा हो गया अनकाउंटेबल। क्या हो गया? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय वाचक संज्ञा, एक अगणनीय संज्ञा, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए 3 कौन होता है, याद करिएगा, है ना। 3 कौन कौन है? प्रॉपर नाम, काउंटेबल नाम और अनकाउंटेबल नाम, है ना। प्रॉपर नाम, काउंटेबल नाम और अनकाउंटेबल नाम, है ना। अब चलते हैं हम लोग कि ये जो है कि प्रॉपर नाम जो है किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रॉपर नाम, व्हाट इज प्रॉपर नाम। तो प्रॉपर नाम तो इसको पहले भी हम बतला चुके थे उसमें कि पुराने ग्रामर के अनुसार भी था प्रॉपर नाम किसे कहते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार प्रॉपर नाम किसे कहते हैं। तो क्या है कि दोनों सेम होता है। क्या बतलाए थे प्रॉपर नाम में, है ना। तो बतलाए थे ए प्रॉपर नाम, ए प्रॉपर नाम इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर person, animal, और पैलेस,
स्थान आदि जो होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नाम का बोध हो उसे प्रॉपर नाम कहते हैं, है ना। लेकिन चलिए प्रॉपर नाम तो आपको पता है, राम श्याम मोहन सोहन, है ना। किसी चीज को हम नाम रख देते तो प्रॉपर नाम है। लेकिन चलिए हमको जानना है कि काउंटेबल नाम और अनकाउंटेबल नाम किसे कहते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाम किसे कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि काउंटेबल नाम क्या है। काउंटेबल नाम क्या है, चलिए व्हाट इज काउंटेबल नाउन, व्हाट इज काउंटेबल नाउन, है ना। तो काउंटेबल नाउन क्या है ना। काउंटेबल नाउन होता है क्या, है ना, कि ए नाउन, द नाउन, क्या, द नाउन। चलिए पहले का क्या था, दूसरा का हो गया क्या, काउंटेबल नाउन। क्या, काउंटेबल नाउन तो मतलब व्हाट इज काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, व्हाट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है ना। तो चले जानेंगे द नाउन, इंग्लिश में आते हम लोग, द नाउन कैन बी व्हिच, द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, can be counted is called the countable noun, is called the countable noun। देखिए तो समझिए सबको, इसको ज्यादा भारी करने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है ना। देखिए दी नाउन, याद रखिएगा, दी नाउन which can be counted, the noun which can be counted is called the countable noun। कहता है क्या, दूसरा का जो है काउंटेबल नाउन कहता है क्या, कि the noun which can be counted, मतलब वह संज्ञा, वे संज्ञा, वैसी संज्ञा, है ना, जिस संज्ञा को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाम कहते हैं। जिस संज्ञा को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाम कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, काउंटेबल, मतलब जिस वस्तु को हम क्या कर देंगे, गिन देंगे, उसे हम काउंटेबल नाम कहते हैं, है ना। जैसे जिस संज्ञा को हम गिन दें उसे काउंटेबल नाम, जैसे एग्जांपल के तौर से लीजिए, है ना, पेन, कलम, कलम को हम लोग गिन सकते हैं, है ना। कॉफी, किताब, ये सारे चीज क्या है कि हम लोग इसे क्या करते हैं, गिन देते हैं, क्या देते हैं, गिन देते हैं। टेबल, कुर्सी, गाय, भैंस, ये सारे लोग क्या है कि ये सारे चीज जो है आपको काउंटेबल नाम, मतलब जिस संज्ञा को हम लोग क्या करते हैं, गिन देते हैं, उसे काउंटेबल नाम कहते हैं। जिस संज्ञा को हम लोग क्या करते हैं, गिन देते हैं, उसे काउंटेबल नाम कहते हैं। जैसे अब आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे चीज आ गया होगा जो आपको लगता होगा कि काउंटेबल कर देते हैं, गिन देते हैं। जैसे देखिए पेड़ गिन देते हैं, गाड़ी गिन देते हैं, मोबाइल गिन देते हैं, पेन, कलम, कॉपी, किताब, ये सारी चीज क्या करते हैं, गिन देते हैं, है ना। जिस संज्ञा को हम लोग क्या करेंगे, गिन देंगे, काउंटिंग कर लेते हैं, उसे हम काउंटेबल नाम कहते हैं। अब आते हैं तीसरा, तीसरा क्या था, तीसरा था कि अनकाउंटेबल नाम किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाम क्या है, अनकाउंटेबल नाम क्या है। देखिए अनकाउंटेबल नाम क्या है, अनकाउंटेबल नाम भी ज्यादा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इंग्लिश में याद करना है, तो कोई ज्यादा भारी नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सारे चीज है यही सारे चीज को लिख देना है, खाली यहाँ पे यहाँ कैन के बाद नोट लगा देना है। क्या लगा देना है, कैन के बाद नोट। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया से तरीके से समझिएगा। हाँ तो दी नाउन, क्या, दी नाउन which cannot be counted, क्या है, ध्यान दीजिएगा, the noun which cannot be counted is
अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इधर उधर कुछ नहीं। दम हमको बता रहे थे बिल्कुल, दम कॉपी किताब पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, नहीं आपको किताब देखने की जरूरत है। एक बार यदि अच्छे तरीके से देख लीजिए और आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, तब समझ में आएगा, है ना। देखिए क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है क्या, कि क्या होता है जिस संज्ञा को हम गिन देते हैं उसे काउंटेबल, और नहीं गिनेंगे तो अनकाउंटेबल। गिनेंगे तो काउंटेबल और नहीं गिनेंगे तो अनकाउंटेबल। तो नहीं गिने तो नोट के लिए हम नोट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ ज्यादा कुछ नहीं लगाया हुआ है, नोट लगा दिया गया है, और नोट लगा करके अन लगा दिया गया है। क्यों नोट लगा दिया गया, अनकाउंटेबल नाउन बन गया, नोट नहीं लगाया, काउंटेबल रहा। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, है ना, द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब वैसी संज्ञा जिससे हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। वैसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जांपल से आते हैं, एग्जांपल में जैसे तेल, तेल को हम लोग गिनते हैं क्या, नहीं, 4 को 8 को 10 को 12 को तेल, ऐसा नहीं, है ना। तेल, पानी, घी, नहीं, आटा, शरबत, ये सारे चीज को हम गिनते नहीं है, और ये चीज को हम क्या कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इस संज्ञा को हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, बोलिए आप अपने जोर से मन में बोलिए। तो वैसी संज्ञा को जिसे हम क्या कहते हैं, गिन देते हैं, उसे हम काउंटेबल, और नहीं गिन पाते हैं उसे हम अनकाउंटेबल। कोई दिक्कत, समझना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, है ना, इसे हम क्या कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, है ना। अब कुछ बात ऐसी है जो नोट में लिखने योग्य है, नोट में समझिएगा। तो सबसे पहले कि आपको आते हैं काउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन के पहले ए एंड डी का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल नाउन के पहले ए एंड डी का प्रयोग किया जाता है, नोट में लिखिएगा। काउंटेबल नाउन के पहले ए एंड डी का प्रयोग किया जाता है, ए एंड डी का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे 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 ध्यान दीजिएगा, है ना, कि काउंटेबल नाउन के पहले ए एंड डी का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे हम छोटी सी वाक्य लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, एक वाक्य लेते हैं, जैसे दिस इज ए डॉग। कुत्ता को हम लोग क्या करेंगे, गिन देंगे। तो कुत्ता को हम लोग गिन देते थे काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के पहले कौन सी लग गया बाबू, ए लग गया, है ना। दूसरा का देखना, दिस इज एन ऑक्स। ऑक्स मींस क्या होता है, बैल, है ना। तो बैल को हम लोग देखेंगे, बैल को हम लोग गिन देते हैं, तो कौन सी लग गया, इसके पहले भावेल है ना। ऐसे आन लग गया तो ई लग गया, इसके पहले क्या होता है, एन लगता है। तो आपको समझ में आ गया, है ना, कि कौनवा नाम के पहले, है ना, ए एंड डी का प्रयोग होता है ना। एक और दी लगा देते हैं, है ना, द काउ ऑफ राम, द काउ ऑफ राम, मतलब क्या, कि देखिए गाय जो है काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के पहले दी लग गया, समझ रहे आपको, आपका है ना। देखिए, और हाँ, प्रॉपर नाउन के पहले ए एंड डी का प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखिए यहाँ राम जो है नाम है, और नाम के पहले ए एंड डी का प्रयोग नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो है समझ में आ गया कि काउंटेबल नाउन के पहले ए एंड डी का प्रयोग किया जाता है ना। चलिए अब आते हैं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल का रूल्स क्या है ना। अनकाउंटेबल के पहले ए एंड डी का प्रयोग नहीं किया जाता है, काउंटेबल के तो पहले किया जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एंड डी का प्रयोग नहीं किया जाता। वो आइए अब एग्जांपल की तौर से हम लोग सीखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एंड डी का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। जैसे देखिए कि अनकाउंटेबल नाउन, बात कर रहे थे क्या चीज का, अनकाउंटेबल नाउन का, है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एंड डी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दिस इज, देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले न तो उसका अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल बनाया जाता है, और नहीं तो ए एंड डी प्रयोग किया जाता है उसमें। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, दिस इज वाटर,
दिस इज ए वाटर। ये दोनों में से कौन सही है बताइए जल्दी, कमेंट में जल्दी लिखकर बताइएगा। दोनों में से कौन सही है, ए या बी? कौन सही है जल्दी बताइए। है नहीं, देखिए दोनों में से सही है आपको, है ना, कि ए जो है पहले का ए सही है, ए जो है आपको क्या है, बी जो है गलत है। क्यों? क्योंकि वाटर को हम लोग क्या करते हैं, गिनते नहीं है बाबू। वाटर यहाँ कुछ है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल को हम लोग गिनते नहीं है, इसलिए जिसके पहले गिन नहीं सकते हैं तो ए कहां से लगाएंगे, इसलिए ए क्या है, गलत है। आपको सही होगा दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, है ना। अब आइए, है ना, या इसके पहले हम लगाए ए लगा दे या एन लगा दे, क्या लगा दे, एन लगा दे, तो ये बिल्कुल गलती हो जाएगा, है ना। आपको जो है ध्यान दीजिएगा, है ना, कि आपको जो है फर्स्ट जो बताएं कि ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा का जो होता है क्या, कि आपको जो है ना, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनता है। जैसे वाटर, वाटर को हम लोग क्या कर देंगे, वाटर्स कर देंगे, पानी, हाँ नहीं, हो ही नहीं सकता है, गलत हो जाएगा, है ना। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर, है ना, तेल ले लेते हैं, ओ आई एल, ऑयल मींस तेल, तो क्या हम इसको बनाएंगे प्लूरल, ऑल से? नहीं, गलत है, आपको इसको प्लूरल नहीं बनता है। वाटर का या ऑयल का या अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है ना। तो ध्यान दीजिए। अब आइए कि हम लोग जो है कि हम लोग पढ़े थे कि मॉडर्न पुराने ग्रामर के अनुसार, है ना, किसी संज्ञा के 5 भेद, लेकिन इसमें 3 भेद। आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि 3 भेद कौन कौन होता है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें जो है कि अब आते, जो पहले जो था पुराने ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 5 भेद था, लेकिन इसमें जो है क्या है कि आपको 3 ही दिया है, लेकिन कौन कौन को हटा दिया है या कौन कौन को सटा दिया है, कौन कौन को हटा दिया है और कौन कौन को सटा दिया है, उसको आप जानते हैं कि कौन को भगा दिया है, कौन को बुला लिया है, कौन अपना था कौन पराया था। इसको अब देखते हैं, ध्यान देते हैं इधर, देखिए कौन था। देखिए हम जानते हैं कि पुराने ग्रामर के अनुसार संज्ञा के कितने भेद था, 5 भेद। कौन था, 5 भेद। पहले का क्या था, प्रॉपर नाउन, पहले का क्या था, प्रॉपर नाउन। दूसरा था कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा मटेरियल नाउन। क्या था ये, ओल्ड ग्रामर, ओल्ड ग्रामर के अनुसार क्या था, ओल्ड ग्रामर के अनुसार 5 भेद था। लेकिन चलिए अब जो था इसमें क्या है ना, कि हम जानते हैं कि ओल्ड ग्रामर नहीं बल्कि, है ना, आज जो है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, आज कितना बताया जा रहा है, 3 बताया जा रहा है। किसके अनुसार, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 3 बताया जा रहा है। कैसे, तो देखिए आपको फर्स्ट तो प्रॉपर नाउन था, तो प्रॉपर नाउन को तो प्रॉपर नाउन ही छोड़ दिया गया, इस अक्षर को छोड़ दिया गया, प्रॉपर का प्रॉपर ही रह गया, है ना, मतलब जो था सो वही रह गया, प्रॉपर, PROPER। क्या हो गया, प्रॉपर के प्रॉपर है। लेकिन इसमें देखिए कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन को ऐड कर दिया गया, कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन को ऐड कर दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया था, ये बन गया कुछ काउंटेबल, है ना। कॉमन नाउन याद रखिएगा कौन कौन बाबू, CC से था, इसीलिए CC उसको भी बना दिया गया, मतलब CC मतलब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, है ना, तो इसको भी बना दिया, दोनों ऐड करके, है ना, काउंटेबल, COUNTABLE, कौन हो गया, काउंटेबल नाउन, है ना। देखिए इस CC से था, इसीलिए C भी ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि दोनों C से था, इसलिए जुड़ गया था, CC से बना दिया, है ना। तो देखिए कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन मिल गया तो अनकाउंटेबल, इसको काउंटेबल नाउन बना दिया। और देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब
अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब तो समझ में आ गया कि जो था पहले था ओल्ड ग्रामर, जो पुराने ग्रामर के अनुसार था वो 5 कौन कौन था, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 3 कौन कौन हो गया। तो कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन का प्रोपर नाउन रह गया, है ना। अब कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मिल गया तो बन गया कोची बाबू काउंटेबल नाउन मिल गया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों मिल गया तो बन गया अनकाउंटेबल नाउन। अब आप ही बताइए, है ना, आप ही बताइए कि जो था कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन, तो कॉमन नाउन तो ऐसे वो संख्या में गिन देते थे, है ना, और कलेक्टिव नाउन ऐसे उस समूह में रहता था। तो दोनों में से यदि कोनो आएगा तो जान जाइए, यदि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर चूज करने के लिए कह रहा है तो काउंटेबल नाउन, है ना। और इसके में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तीतापन मीठापन रहता था, इसको हम चूज देते थे क्या, नहीं चूजते थे, है ना, इसको हम नहीं चूजते थे। तो इसको भी अंदाजा लगाते थे भैया, यही अंदाजा लगाते थे कि अनुभव करते थे, अनुभव लगाते थे कि मतलब ठंडापन, बुढ़ापा, जवानी, है ना, तीतापन, मिठास, तीताई, ये सारे चीज। और मटेरियल नाउन में भी गिनते उनते नहीं थे, कुछ तेल, नमक तेल, मिठाई, चावल, है ना, ये सारे चीज जो था ना बाबू कि क्या था, इसीलिए अब देखिए अनकाउंटेबल क्या हो गया, अनकाउंटेबल। तो ऐसे तो आपको समझ में। अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार था कि संख्या के कितने भेद, 3, तो कौन कौन, तो आपको प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गया होगा, है ना। तो यदि आपको ये सारे चीज समझ में आ गया है तो चलिए, है ना, ये समझिए, और अगले बार और इससे बेस्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। जय हिंद।